हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। फिर ये मधुमुक्ता। मधुमुक्ता नाम से आप परिचित हो गए होंगे। मधु अर्थात जो शुगर है, जो डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, किसी भी प्रकार के डायबिटीज़ में आप इस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम आयुर्वेद में सामग्री क्वाथ लेते हैं, काढ़े लेते हैं या वटी लेते हैं, मधु ग्रीट, मधु नाशनी वटी लेते हैं। अलग अलग हम क्वाथ के रूप में लेते हैं, गुड़मार के पत्ती लेते हैं। और कई की जो अत्यधिक समस्या है तो उनके पैर में आप देखे होंगे जो आक के पत्ते हैं उसको इस प्रकार से बांध कर रख देते हैं, तो उससे भी कंट्रोल शुगर हो जाती है। तो ये जो मधुमुक्ता सामग्री है, इस सामग्री को उसी प्रकार से इसमें भी घी मिला लीजिए, थोड़ा सा गुग्गल मिलाकर इसको भी आप धुनी दें। और उसी धुनी में जो आसन है, प्रथम तो जो मंडूक आसन है उसके भी 2 भाग हैं। मंडूक आसन के पश्चात जो शशक आसन है, फिर वक्रासन है, जितने भी पेट संबंधी हैं तो उन सभी आसनों को करने के पश्चात प्राणायाम है कपालभाति। तो इनके माध्यम से हम कम समय में किसी डायबिटीज के पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को यदि महीना लग जाता है कंट्रोल करने में, उनको 15-20 दिन लग जाता है, परंतु वो जब सामग्री अर्थात यज्ञ पूर्वक योग करता है, तो यज्ञ पूर्वक योग करता है तो उनका जो टाइम है, समय है, वो कम हो जाता है। तो मैंने आपको बताया ये मधुमुक्ता हवन सामग्री, जिसमें जो गुड़माड़ है, नीम है, काल मेघ है, मेथी है, दालचीनी, अश्वगंधा, नील है, हड़ड़ है, छोटी गिलोय है, बहेड़ा है, हल्दी, चिरायता, जामुन, गुठली, काली जीरी, कचूर, वासा और कुटज। तो इसमें अधिकतर जो कड़वी चीज़ें जिसके माध्यम से कंट्रोल को क्योर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो लगभग इसमें वही सारी सामग्री औषधियाँ मिली हुई है। तो ये मधुमुक्ता। फिर वैसे ही ये हृदय, जो हृदय से संबंधित जितने भी रोग हैं तो उनमें ये अद्भुत सामग्री है जो हृदय के लिए योग्य है, जिसमें जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिनके हाई बीपी, हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट बीट बढ़ जाता है, जिनको हार्ट अटैक की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप इस सामग्री की धुनी आप ले सकते हैं। और इसमें भी आप गुग्गल मिला लें, इसमें भी सामग्री को आप थोड़ी मात्रा में आप मिला लें, जितने कि आप प्रतिदिन आप हवन करें, धुनी करें, और उसी में आप प्राणायाम करें, जिसमें प्राणायाम में जैसे भस्त्रिका है, आप धीरे धीरे, जब हार्ट की समस्या हो तो बहुत धीरे धीरे आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। 2 से 3 सेकंड में लेना है और छोड़ना है। तो इस प्रकार से प्राणायाम, भस्त्रिका, फिर वैसे ही अनुलोम विलोम, जैसे आपको शुरू में ही बताया कि इसमें भी बहुत ही धीमी गति से 5 सेकंड तक लेना है, 5 सेकंड तक छोड़ना है और 2 सेकंड तक मध्य में रोकना है। एक बाहर रोक कर रखते हैं, एक अंदर
आप देख सकते हैं ऐसे, और कर भी सकते हैं। तो जब ऐसे हम प्राणायाम करते जाते हैं, इस प्रकार से जब हम धीरे धीरे योगाभ्यास हम करते हैं धीरे धीरे और श्वास की गति को हम बढ़ाते जाते हैं, तो उससे किसी भी प्रकार से हार्ट संबंधी जो रोग हैं, जिनके धड़कन अत्यधिक धड़कती रहती है, जिनके शरीर में कंपन होता रहता है हार्ट के कारण से, जिनकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन के कारण से भी बढ़ जाते हैं, अन्य और जो गरम मसाले हैं उनके खाने के कारण से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो ये फ्रिद्य हवन सामग्री है, इस सामग्री के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से क्योर कर सकते हैं। तो ऐसे जिन रोगियों ने, मरीजों ने इस प्रकार से यज्ञपूर्वक योग किए, तो उन्होंने अपने इन समस्याओं से निजात पाए। फिर आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ज्योतिषमती हवन सामग्री जो शुरू में मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन ये सिर्फ मस्तिष्क ही नहीं बल्कि ये शरीर में किसी भी प्रकार से न्यूरो संबंधी जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, किसी भी प्रकार से नर्वस सिस्टम संबंधी या वीकनेस, शरीर में कमजोरी आ जाती है, ना काम करने का किसी में मन लगता है, ना चलने के लिए शरीर में कोई एनर्जी रह जाती है, तो पूर्ण रूप से जो हमारी नसें हैं वो ढीली पड़ जाती है, मसल्स वीक पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो ज्योतिषमती आदि है, ज्योतिषमती जिसको मालकांगनी कहा जाता है, उनके ऑयल भी निकाला जाता है, उसको भी जब हम अपने नस्य के माध्यम से लेते हैं या जो दूध लेते हैं, तो उस दूध में 2 से 4 बूंद डालकर घोल कर लेते हैं, तो उससे भी शरीर में ताकत आती है। हमारे जो ब्रेन है वो किसी भी प्रकार से मस्तिष्क संबंधी रोग हैं तो उससे निवृत्त हो जाता है, और जो एक सात्विक हार्मोन्स है उसका प्रवाह होता है, तो हमारा शरीर पुनः धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है, वीकनेस जो है हट जाती है। तो इसमें भी बहुत सारी जो सामग्री है, अधिकतर तो इसमें जो जैसे मेध्य सामग्री है, वैसे ही इसमें भी वही मिली हुई है। ज्योतिषमती है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, अगर तगर, तेजपत्ता, अपामार, इलायची, गुलाब पुष्प है, जटामासी है, गुग्गल है, सर्पगंधा है, सफ़ेद चंदन है, पिपली है, तालिस पत्र है। तो इन सभी औषधियों से मिलकर ये सामग्री बनी है। तो इसके माध्यम से आप अपने किसी भी प्रकार से जिनको MND जैसे रोग हो जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे, जिनको ऑटो इम्यून डिसीज़ जिसमें स्वयं अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता अर्थात सेल ही आपस में लड़ने लग जाते हैं, अपने शरीर में आपस में विपरीत क्रिया होने लगती है। हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने आप में ही विषाक्त हो जाती है, जिसके कारण से हम कमज़ोर पड़ते जाते हैं। हमारा शरीर जो है दिनों दिन लूज पड़ता जाता है, वेट कम होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम यदि इस सामग्री से हवन करते हैं और उसी की धुनी देते हैं, तो इस धुनी के माध्यम से, इस यजन के माध्यम से हम अपने आप को निकाल सकते हैं। और इसके पश्चात फिर हम धीरे धीरे प्राणायाम भी करें, अनुलोम विलोम भी करें। आप कहीं पर भी रह रहे हों, चाहे कहीं पर भी आप सेवा दे रहे हो, नौकरी कर रहे हों, तो आप उस जगह में भी कर सकते हैं। क्योंकि आज जब हम चारों ओर देखते हैं तो लोगों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है, और यदि निकल भी जाते हैं या निकलना चाहते हैं तो बाहर कहीं व्यवस्थित अस्पताल भी नहीं है, चिकित्सालय भी नहीं है जहाँ पर वो परमानेंट इलाज पा सकें, जहाँ पर वो अपने आप को स्वस्थ बना सकें, और जहाँ पर कम लागत में, कम
खर्चे में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाए, तो ऐसे बहुत कम स्थल बच गए हैं। तो क्यों न हम पुनः अपनी जो संस्कृति है, योग यज्ञ आयुर्वेद की यह जो त्रिवेणी संगम है, इस संगम में हम डुबकी लगाएं और डुबकी लगाकर अपने इस तन मन को हम स्वस्थ बनाएं, पवित्र बनाएं। तो सामान्य मैंने बताने का ये प्रयास आपको किया। अब ये समिधा है जिसे हमने हवन किए, तो ये गोमय समिधा, इसका नाम शायद आप समझता हूँ मैं कि आप परिचित हो गए होंगे कि गो मतलब गाय, और नाम संस्कृत में गाय इसलिए कहा जाता है गमनाद गौ, कि जो हमेशा गमन करती रहती, चलती रहती है, उसको गाय कहा जाता है। तो इंग्लिश में भी गो मतलब जाना होता है, तो वही ये गोमय। तो गो गाय और मय मतलब होता है उसके जो विकार है, अर्थात उनके शरीर से जो भी तत्व बना हुआ है तो वो है, तो ये गोमय। तो गोमय का अर्थ हुआ गोबर। तो गाय के गोबर से बनी यह जो समिधा है, तो ये समिधा जिसके माध्यम से आप, यदि हम बैकग्राउंड में जाए इसके, तो इसमें गायों का भी संरक्षण है। जो लोग केवल दूध के लिए गायों को पालते हैं, जो लोग अन्य और किसी विशेष लाभ के लिए गायों को पालते हैं, परंतु यदि वो दूध नहीं दे रही है, यदि वो ठीक से चल नहीं पा रही है, तो ऐसे गायों को फिर लोग रास्तों में छोड़ देते हैं। ऐसे गायों को फिर वो कहीं और जो बुचर खाने हैं, कहीं कत्ल स्थान है, वहाँ दे देते हैं। तो हम जिसको हम माता कहते हैं, ऐसी माता को हम यदि किसी दूसरे के हाथ में दें, यदि उनको हम किसी दूसरे के हाथ के माध्यम से कटवाते हैं पैसा के लालच में, तो हम बहुत बड़े पाप कर रहे हैं कि अपनी माँ को इस प्रकार से हम दूसरे के हाथ में बेच रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारा पालन पोषण होता है, जिसके माध्यम से हम खेती करते हैं, जिसके माध्यम से हम सुंदर व्यापार कर पाते हैं, सुंदर हम वाणिज्य बन पाते हैं। तो ऐसे जो गाय हैं, उन गायों को यदि हम इस गोमय के माध्यम से पालें, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेवा होगी, बहुत बड़ी सेवा होगी। तो आप गोबर के माध्यम से भी आप अपने घर को चला सकते हैं कि यदि दूध नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गाय हैं, जो घर में बैल हैं, बछड़े हैं, वो तो गोबर तो दे रहे हैं ना, तो उस गोबर के माध्यम से आप इस प्रकार से समिधा बनाकर भी आप अपने जो बेरोजगारी है या जो गरीबी है उसको आप दूर कर सकते हैं, और दूसरों को आप एक सुंदर समिधा लकड़ी के रूप में आप दे सकते हैं। तो ये इसीलिए ये बनाया गया है कि इससे गायों का मुख्य संरक्षण हो, गायों का पुनः पालन पोषण हो। और दूसरी बात है कि जो अन्य लकड़ी है, क्योंकि उसमें समय जैसे बरसात का आता है तो वो उसमें फंगस लग जाता है, फफूंद लग जाती है, उसमें अन्य और कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो या फिर थोड़ी सी नमी के कारण से वो फिर गीली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समस्या, और पेड़ों को भी काटते रहते हैं, उनकी कटाई की जाती है। तो उससे हम देख रहे हैं कि आज श्वास की कमी हो रही है, क्योंकि जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। तो पेड़ों की कटाई भी रुके, वनों का संरक्षण हो, तो वो भी एक उद्देश्य है। तो उन्हीं सभी उद्देश्यों को देखते हुए ये समिधा तैयार की गई है। तो इस समिधा के माध्यम से आप हवन कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि ये अन्य लकड़ियों की अपेक्षा, आप जब लकड़ियों को रखते हैं और जब जलाते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि लकड़ी जैसी जलती जाएगी वो टूटती जाएगी, और
टूटकर पूर्ण रूप से समतल हो जाती है। परंतु ये जो है, जो गोबर है, ये गोबर की जो इसकी जो राख है, वो राख बनने के बाद भी आप देखेंगे जैसे आपने रखे वैसे ही वो उसी अवस्था में वो बनी रहेगी। तो इस कारण से अग्नि लंबे समय तक बनी रहती है, और जब लंबे समय तक बनी रहती है तो उसमें आप लंबे समय तक आप हवन कर सकते हैं, उसमें लंबे समय तक आप धुनी कर सकते हैं। तो एक अच्छी उपलब्धता, एक अच्छी सुविधा इस पतंजलि संस्थान के माध्यम से, और ऐसे बहुत सारे और हैं सेवक जो इस प्रकार से गायों के संरक्षण में लगकर जो गोबर हैं, गाय के जो उपले हैं, उससे सेवा कर रहे हैं, गायों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर में भी बना सकते हैं। घर में उपलब्ध नहीं तो आप पतंजलि संस्थान से आप खरीद भी सकते हैं। तो ये तो संविधा के बारे में हुई। फिर वैसे ही अन्य और जो संविधा है, तो उन संविधाओं में जैसे शुरू में ही बताया था कि आप आम है, बड़ है, पीपल है, पलास है, गूलर है, इनकी संविधा ले सकते हैं। परंतु उसमें संविधा हम चयन करें कि हम पेड़ों को काट कर संविधा न लें, जो कच्चे पेड़ है उसकी कटाई ना करें, बल्कि जो सूखे हुए पेड़ में उत्तम तो बताया गया है कि जो पेड़ में सूखी हुई जो लकड़ी है, उन्हीं लकड़ियों को हम संविधा के रूप में ले तो बहुत ही उत्तम होता है। तो इस प्रकार से ये संविधा है। फिर ये जो हवन किट, ये आप देख रहे हैं, जिसके पात्र आपके सामने, जिस पर हमने हवन किए, तो एक सुंदर ये किट भी तैयार की गई है। और हवन किट में भी जो हवन कुंड है वो कॉपर का हो तो सबसे बेस्ट अब उसको बताया गया है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं जितने भी ये बिजली वाली तारे हैं, केबल से हैं, उसमें अधिकतर आपको मिलेंगे तांबे के तार। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक सुचालक ये वस्तु होते हैं, और इस कारण से अग्नि जो बिजली है, जो करंट है, वो तुरंत तरंग के माध्यम से पहुंच जाती है। तो उसी प्रकार से जब इसमें हम हवन करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो कई गुना 200 से 600 सेल्सियस डिग्री तक की इसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और भी इसको यदि हम उपयोगिता के दृष्टि से देखें तो जैसे इस पात्र में हम जल लेते हैं और इसको हम सेवन करते हैं तो इस जल की जो गुणवत्ता है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये इसमें एसिड होता है। तो एसिड होने के कारण से इसमें किसी भी प्रकार से कीटाणु है, किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया है, फंगल इत्यादि, तो उसको ये मारने का, किल करने का काम करता है। और इसको जब पान करते हैं तो किसी भी प्रकार से शरीर में स्किन डिसीज़ हो या पेट की समस्या हो, गैस की समस्या हो, जिनके फैट बढ़ गई है, चर्बी कमर में या शरीर में कहीं पर भी, तो उनको भी कम करने के लिए सहायक होता है इसका जल। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिक शोध किया गया कि जो कॉपर के पात्र है इस चिकित्सा की दृष्टि से हवन कुंड के लिए सबसे उपयोगी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये इस प्रकार से एक बहुत सुंदर इसको मेखला के आकार देते हुए इसको तैयार किया गया है। तो हो सके तो आप इस प्रकार से आप तांबे के कुंड खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, या आसपास आप बनवा सकते हैं, जैसे भी साइज चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, और बड़ी संख्या में हवन करना है तो उनके लिए बड़ा कुंड आप तैयार कर आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो ये हवन किट, तो इस प्रकार से आप अलग अलग औषधियों का उपयोग लेकर, अलग अलग आप जो सामग्री है उनके उपयोग से किसी भी प्रकार के रोग हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। और इससे अनेक लोगों ने अपने रोगों को दूर किए। जैसे मैं आपको एक बताना चाहूँगा, स्किन डिसीज़ की समस्या, एक राजस्थान की बहन
जिनको उनके जो पैर हैं, पैर के जो तलवे भाग है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया था और उसको ठीक करने के लिए वो 4 वर्ष तक इधर उधर भटकती रही कि कहीं एलोपैथिक के माध्यम से अन्य से वो ट्रीटमेंट लें और उसके लिए उन्होंने फिर एलोपैथी के सहारा लिए। जो स्टेरॉइड्स हैं उन्होंने इंजेक्शन के रूप में लिए और उसके कारण से उनके शरीर में जो कमजोरी थी वो तो कहीं ना कहीं कम तो हुई, लेकिन साथ में उनको पीसीओडी हो गया और पीसीओडी होने के कारण से फिर उनके जो गर्भ संबंधी, जो मासिक संबंधी जो समस्या है वो और बढ़ गई। तो उनको ध्यान आया कि क्यों ना अपने जो पतंजलि संस्थान जहाँ प्राकृतिक रूप से चिकित्सा होती है वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट लिया जाए और वो पतंजलि के योगाग्राम जहाँ प्राकृतिक रूप से चिकित्सा की जाती वहाँ पहुँची और जो उनके जो समस्या उनकी थी पीसीओडी की उनको तो उन्होंने कंट्रोल कर लिए, परंतु उनके जो फंगल इन्फेक्शन जिसके कारण से वो अलग अलग दवाइयाँ लेती रही, अलग अलग वो और एलोपैथी के अन्य स्टेरॉइड जैसे इंजेक्शन लगाते रहें, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। परंतु उनको बीच में ऐसा पता चला कि यहाँ यज्ञ चिकित्सा भी होती है, तो वो अपने पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी और अन्य एक पूज्य स्वामी ओमदेव जी के पास आकर इस विद्या को जाने और उपयोग लिए। तो उन्होंने करीब 3 दिन के अंदर ही 90% अपने जो फंगल इन्फेक्शन है उनको कंट्रोल कर लिए जाते जाते। और उसमें क्या दिया गया, उसमें ये जो इसकी भस्म है, इस भस्म को, क्योंकि भस्म को जब उसको और खरल किया जाता है तो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ही सूक्ष्म, और उसमें थोड़े से घी लगाकर उसको पेस्ट बनाकर लेपन किया जाता है। तो उसी प्रकार से लेपन किया गया तो उनके 90% जो 4-5 साल से पीड़ित उस बहन ने अपने आप को ठीक कर लिए और अब तो वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। तो ऐसे जिनको स्किन की समस्या हो तो वो यज्ञ की जो भस्म है, राख है, एश है, उसको उपयोग ले सकते हैं कोई भी। तो इसमें यदि शरीर में चाहे वो सोराइसिस हो, एक्जिमा हो या ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग जैसे हो या किसी भी प्रकार से और खुजली शरीर में कुष्ठ रोग जैसे, लेप्रोसी जैसे रोग हो, तो सभी प्रकार से जो स्किन डिसीज़ है, स्किन समस्या है, उन सभी प्रकार से हम अपने आप को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो भस्म है, इस भस्म को पहले तो किसी जो बारीक छननी है जिससे जो आटे है उसको छनाई की जाती है उसकी, या फिर जो पतले कपड़े हैं उससे छनाई कर कर निकाल लेते हैं। फिर उस पाउडर को पुनः आप जो जिनके पास मिक्सी हो तो उसमें डालकर आप ग्राइंडर करके उसको और पाउडर कर सकते हैं, और जिनके पास ना हो तो उतने से ही काम चल जाएगा। उसको आप पेस्ट बना लें, सूखे हैं तो उसको पेस्ट बनाकर घी के साथ पेस्ट बनाकर आप अपने शरीर में लेपन कर कर आधा से 1 घंटा रख लीजिए, और उसके अंतराल में उसी समय में आप प्राणायाम भी करते रहें धीरे धीरे। तो उससे आपके शरीर और पूर्ण रूप से औषधि जो प्राण ऊर्जा है उसके माध्यम से और आपके शरीर शक्तिशाली होता जाएगा। तो इस प्रकार से आधा से 1 घंटा आप छोड़ दें, और ये आप प्रतिदिन आप करें। सुबह शाम हो पाए तो 2 समय करें, नहीं तो एक समय भी आप आधा से 1 घंटा यदि रखते हैं तो उसमें भी बहुत अत्यधिक लाभ मिलता है। तो आप इस प्रकार से करें। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, हे
वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां, यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्य तर सब झूमते, शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। ईसा से पूर्व अरब में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी जो पूर्ण रूप से सुगंध एरोमा द्वारा उपचार करने पर आधारित थी। जापान और चीन में होम को धोम कहते हैं और नित्य मंदिरों में घृत के साथ सुगंधित द्रव्य जलाकर भयंकर रोग दूर किए जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुटमणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।